नमस्कार, मैं सनोज कुमार संगम हूं और हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जेएनयू से पीएचडी किए हुए हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। जी, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, क्या माहौल है? एनडीए या महागठबंधन, क्या लग रहा है? नहीं, महागठबंधन के सामने एनडीए कहीं टिक ही नहीं रहा। आप जहाँ भी जिस विधानसभा में आप हैं, आप देखिए पिछले 10 वर्षों 20 वर्षों से जीत ही रही है महागठबंधन ही। अब पिछले बार भी आपने देखा कि भारी बहुमत से जीते हैं। और इस बार चूंकि महिला उम्मीदवार हैं और शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 125-30 सीट अकेले आरजेडी जीतेगी, जो मुझे लगता है। आप बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। 125 से 30 सीट सिर्फ आरजेडी रहेगी। और टोटल बिहार विधानसभा चुनाव जो है से राष्ट्रीय जनता दल 143 सीट पर तेजस्वी जी की पार्टी लड़ रही है। हाँ, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरजेडी 125 से 30 सीट सिर्फ राजद रहेगी। और महागठबंधन टोटल 185 से 190 200 तक, 190 से 200 के बीच में रहेगी पूरा महागठबंधन। चलिए, क्योंकि इस बार जो माहौल है, जिस तरह से जातीय उन्माद किया जा रहा है सामंतों के द्वारा, तो हमारे जैसे जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो अकलियत के लोग हैं और दबे कुचले लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, वंचित समाज के जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से डरे हुए हैं। अगर इस बार अगर तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनती है, जो कि हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है, उनका सरकार स्पष्ट जनादेश उनको मिलेगा। इन केस अगर ऐसा होता है तो न तो संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगी, न इस देश की जमहूरियत बचेगी। और दलित पिछड़ा अकलियत को तो कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कहीं दिखेंगे नहीं। जिस तरह से आप देखते हैं सनोज जी की मोकामा में जिस तरह से दुलारचंद जी के साथ 80 वर्ष के बुजुर्ग को, दुलारचंद यादव एक सामाजिक आदमी थे, उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े समाज हैं, तो क्या इन सामंतों के सामने हम टिक पाएंगे? ये तो हमें मुर्गी या बकरे की तरह काटेंगे अगर तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनेगी तो। हम रजौली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए से लोजपा आर से विमल राजवंशी जी है, दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल से पिंकी भारती है। और लोग कह रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार जो हैं रजौली से 25,000 वोटों से जीत उनका तय है। देखिए, ये मुंगेरी लाल का सपना है कि, और सबसे बड़ी बात है कि जो विमल जी हैं एनडीए के उम्मीदवार, उनको कोई जानता नहीं है। और ये इनके बारे में जो क्षेत्र में है कि ये किसी के घर के अंदर और 2-3 लोगों के बीच से काम करने वाले हैं। जबकि जो आपके महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं पिंकी जी, आपकी सिरदल्ला की पंचायत समिति रही हैं, प्रमुख रही हैं, जिला परिषद रही हैं, जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। और इन सब जगह पे रहते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय का काम की है। और समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए इनका दरवाजा 24x7 खुला रहता था, आज भी खुला रहता है। एक सामाजिक सेविका हैं, नेत्री हैं, और इनका निश्चित रूप से आप देखते हैं जिस तरह से कहीं भी देखते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ता है। पिंकी जी के नाम सुनते ही लोग जन सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ किसी के कोई विमल जी कहीं टक्कर में ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पिंकी भारती जी क्या मुद्दा लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? लोगों को क्या बता रहे हैं? लोगों को बता रही हैं कि जैसे 2500 का जो मिलेगा आपको, सबको मिलेगा, महिलाओं को सम्मान योजना, फिर 30,000 जीविका का मंथली हो जाएगा, उनको पेंशन मिलेगा। फिर अभी सारी महिलाओं को, अभी हमारे भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है कि 14 जनवरी से पहले हर एक महिलाओं के खाता में 30,000 रुपया आ जाएंगे। प्लस इनका पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन इनका मूल मुद्दा है। जो आप देखिए हमारे यहाँ है, डिग्री कॉलेज का है, रजौली में कमी है, पीजी का कमी है, पीजी कॉलेज का, तो उन सब की बहाल किया जाएगा, पीजी कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, ताकि हमारे घर की बेटी बहू जिस तरह से पिंकी जी पढ़ी हैं, आम आवाम की जो गरीब, दलित, वंचित समाज के जो लोग हैं वो लोग पढ़ सकें, लिख सकें, आगे जा सकें। पिंकी जी तो हमेशा कहती हैं अपने क्षेत्र के लिए कि इस पथ का उद्देश्य नहीं कि श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। एनडीए के लोग के कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने
तेजस्वी की चेहरा जो है इसे बिहार में नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो इससे बड़ा मजाक ही नहीं हो सकता कुछ। 11 साल में मैं सनोज जी आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों, न सिर्फ रजौली वासी की नहीं, पूरे देशवासियों से मैं जानना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरी सूचना, मेरी जानकारी कम हो, तो मैं विपक्ष जो एनडीए के लोग हैं, हमारे जो भाई हैं दलित पिछड़े और जो लोग वहां, उनसे पूछना चाहता हूं कि 11 वर्षों में बताएं कि पूरे देश में एक प्राथमिक स्कूल खोले हैं, प्राथमिक चिकित्सालय खोले हों मोदी जी। और बताइए कि कांग्रेस के राज में जब लालू जी का राज था, लालू जी के जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो सनोज जी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले थे, 40 एम्स खुले, और कितने स्कॉलरशिप दिया गया दलित को, पिछड़े को, मुसलमान भाइयों को। लेकिन आज क्या है, आज देखिए कि हर जगह एनएफएस किया जा रहा है। हमारे जो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ लिख के वहां जा रहे हैं इंटरव्यू में, उनको एनएफएस कर दिया जा रहा है। तो इससे बौद्धिक समाज, पिछड़ा समाज काफी चिंतित है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहेब के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, इस मुल्क के गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको बचानी है, तो भाई तेजस्वी को जिताना है और भारी बहुमत से जिताना है, ताकि